Hello everybody, welcome back to my channel and welcome to another video where I'll be telling you guys about all the stupid mistakes that I have done in the NEET 2022 exam so that all the future aspirants can avoid doing it and जो एग्ज़ाम दे चुके हैं and फिर से देना चाहते हैं वो भी अवॉइड कर सकते हैं या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है और उनका हो भी गया है तो दे कैन हैव अ गुड लाइफ आउट ऑफ इट क्योंकि मैंने एक्चुअल में बहुत सारी बिल्कुल stupidest mistakes की हैं so I think you guys are gonna enjoy it thoroughly. So this was my question paper. The booklet code was Q2 and this was the I don't know what it's called. Okay, so let's move on to the video. ओके सो जो फर्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में आप लोग को बताना चाहूँगी दिस क्वेश्चन यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद द मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg इज मूविंग अप विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 द फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिंग द मोशन इज 3000 एंड यहाँ पे हम लोग को निकालना था मिनिमम पावर. आई रेड द क्वेश्चन. आई डोंट नो इफ आई रेड इट कम्प्लीटली या मैंने आधे पे छोड़ दिया था, मुझे ये नहीं याद है. बट इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने फोर्स निकाला और मुझे ये दिखा ही नहीं कि इसमें पावर निकालना था. एंड लुक एट माई बैड लक, जो फर्स्ट ऑप्शन था वही फोर्स का था. एंड दीज एनडीए पीपल आर सो स्मार्ट कि इन्होंने यूनिट्स तो दिए ही नहीं है. तो मतलब मैं फोर्स निकाल के वहीं रुक गई. मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं कि पावर भी पूछा है इसमें. लेकिन उसके बाद से मैंने फोर्स निकाल लिया और उसके बाद मैं पावर नहीं निकाल पाई. ऑल आई हैड टू डू वाज मल्टीप्लाई इट विद द स्पीड. मैं नहीं कर पाई. सो इट कॉस्टेड मी 5 marks and yeah, so I guess the first lesson that you should take from this video is that always read the question properly and completely. अगर आधा क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि आ रहा है फिर भी पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद ही कोई एक्शन लो. Okay, now the next question was this one. Okay. Statement 1 was in Lucas test, primary, secondary and tertiary alcohol are distinguished on the basis of their reactivity with concentrated HCl plus ZnCl2 known as Lucas reagent. This statement is absolutely correct. The next statement was primary alcohols are most reactive and immediately produce turbidity at room temperature on reaction with Lucas reagent. मुझे लगता है ये लूकास रिएजेंट वाला क्वेश्चन मतलब हर किसी ने किया होगा. What I did in this question was, मैंने क्वेश्चन 1 पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, स्टेटमेंट 1 सही था. मैंने क्वेश्चन 2 पढ़ा, अच्छे से पढ़ा इसको भी. यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लिखा है, मुझे दिखा प्राइमरी अल्कोहल, मैंने पढ़ा प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन मैंने इसको अपने दिमाग में समझा टर्शियरी अल्कोहल. आई डोंट नो आप लोग कितना बिलीव कर रहे होगे या कितना नहीं कर रहे होगे, बट आई एक्चुअली डिड दिस. मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर थी कि टर्शियरी अल्कोहल में इमीडिएटली टर्बिडिटी आती है, सेकेंडरी में कुछ मिनट लगते हैं और प्राइमरी में तो बहुत टाइम लगता है या फिर आती ही नहीं है. ठीक है. आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग इन माय हेड कि मैंने इसको इंटरप्रेट किया कि ये टर्शियरी लिखा हुआ है और मतलब इस चक्कर में मेरा यहाँ भी 5 नंबर चला गया. सो या द नेक्स्ट लेसन आई थिंक दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज़ कि क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ठीक है, दिमाग में अपने कुछ और पहले से मान्यता बना के ना बैठो कि वही लिखा हुआ है. ठीक है. दिमाग खोल के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और पहले से ही कुछ सपोज करके मत बैठे रहो कि क्वेश्चन में वही लिखा है. आई गेस ये मैं बहुत बार ही करती हूँ, मतलब मॉक टेस्ट में भी मैं काफ़ी करती थी कि मैं सपोज कर लेती थी कि यही लिखा है जबकि मुझे दिख रहा होता था कि कुछ और लिखा है. मतलब सबकॉन्शियसली मैं सोच लेती थी कि वही लिखा हुआ है. यहाँ पे मैंने वही किया, सबकॉन्शियस में मेरे चल रहा था कि यहाँ पे टर्शियरी लिखा है और मैंने इसे भी करेक्ट स्टेटमेंट मान लिया, विच कॉस्टेड मी अनदर 5 marks. सो या बी केयरफुल. बायोलॉजी के क्वेश्चंस तो थे ही, पता नहीं कैसे. आई मीन द पेपर वाज क्लासी, इट वाज वेरी गुड. इट वाज मतलब माय मिस्टेक कि मैं उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रही थी. बट या ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय सिक्रीशन फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड. इसको मैंने एज यू कैन सी मैंने इसको स्टार करके रखा था, मतलब मैंने इसको मतलब थोड़े छोड़ के रखा था, बाद में किया था. उसके बाद से मैंने जब सोचा तो मुझे मतलब याद आया कि माउथ में जो है अमाइलेज, एनसीईआरटी में इट इज़ रिटन कि अमाइलेज का ब्रेक डाउन होता है. अमाइलेज मुझे याद आया, मैंने सोचा भी अमाइलेज, लेकिन मेरी नज़र मतलब मेरे दिमाग में मैंने अमाइलेज को सक्रोज समझ लिया. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइस. क्या बोलूँ यार.
एंड अगेन इस क्वेश्चन में मुझे इंटरप्रेट करने में दिक्कत हुई. मतलब मुझे याद थी चीज़ें, मुझे पता थी चीज़ें, मुझे पता था कि माउथ में अमाइलेज का ब्रेक डाउन होता है, फिर भी मुझे पता था कि अमाइलेज जो है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. और मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो इतना तो पता ही था कि वो डाइसैकेराइड तो नहीं है. ऑब्वियसली केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में अच्छा खासा पढ़ाया गया है अमाइलेज के बारे में. तो मुझे ये तो आइडिया था कि वो डाइसैकेराइड नहीं है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि मैं किस धुन में थी या फिर क्या टेंशन में थी या क्या प्रेशर में थी कि मुझे मतलब ध्यान ही नहीं रहा कि वो डाइसैकेराइड है. मतलब मुझे लगा कि वो डाइसैकेराइड है और मैंने डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मार्क कर दिया. बट या दिस वाज वन क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन इज़ दिस वन. इसका तो पता है आंसर ही हर जगह अलग अलग दिया हुआ है. मतलब मैंने नीट प्रेप का जो वीडियो सोल्यूशन था उसे चेक किया तो ये मेरा क्वेश्चन गलत है. बट देन मैंने एलन के आंसर की से चेक किया है तो ये क्वेश्चन उसमें सही, मतलब उसके हिसाब से ये क्वेश्चन सही है. तो मतलब मैंने सही किया है. मतलब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ पे द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखा हुआ है, जबकि एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो आई थिंक कि इसका सही आंसर यही होना चाहिए कि स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है. बट लेट्स सी एनटीए क्या देता है. आई थिंक उसको यही आंसर देना चाहिए. ऑल्दो मुझे पता है कि अगर एनटीए ऐसा आंसर देता है तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मेरे 5 नंबर चले जाएंगे. बट इट्स ओके. आई थिंक दैट्स ओनली फेयर. जिन लोगों ने एनसीईआरटी को बेसिस मान के क्वेश्चन किया होगा उन लोगों ने यही किया होगा कि स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है. तो आई थिंक द फेयर शुड बी डन. सो आई थिंक उसको ये फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट ही देना चाहिए. बट लेट्स सी. एनटीए वो कुछ भी कर सकता है. नोबडी नोज. या तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा मुझे, लेकिन ये इनटू वर्ड को मैंने इग्नोर कर दिया. लाइक मैंने इसको ऐसे ही मतलब ऐसे जनरल वे में पढ़ा और उस टाइम ऑब्वियसली मुझे ये सही लगा. इनटू वर्ड पे को मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, उतना तवज्जो नहीं दिया. तो या अनदर लेसन दैट you'll be getting from this video is कि always take care of the small words that are written in the sentences. लोग जो है अक्सर ये बड़े बड़े सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्मिएशन, ये वो देख लेते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं यही गेम कर जाते हैं. ठीक है, तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दीज लिटिल वर्ड्स बिकॉज दे कैन कॉस्ट यू ह्यूज मार्क्स. तो जैसे कि फिजिक्स में एक क्वेश्चन है जहाँ पे लास्ट में आई विल शो यू दैट क्वेश्चन. या दिस वन. इस क्वेश्चन में लास्ट में आप पे ओनली लगा दिया है. नीट प्रेप की अगेन ये भी थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल है क्योंकि नीट प्रेप के वीडियो सॉल्यूशन से किया था तो उसके हिसाब से मेरा ये क्वेश्चन गलत है. बट अगेन एलन की के हिसाब से मेरा ये क्वेश्चन सही है. लेकिन और वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन में बताया गया था कि सिर्फ ये आखिरी में इस छोटे से ओनली के वजह से मतलब मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है. सो या टेक केयर ऑफ दीज लिटिल बेबीज. दे कैन कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मार्क्स. And yeah, with that I'll close out this video. I just wanted to share the mistakes that I did और जिससे मेरा मार्क्स तो काफ़ी अच्छा आ गया. I'm very happy about my marks. लेकिन रैंक पे मेरे काफ़ी असर पड़ सकता है और पड़ेगा भी. But it's okay. I'm cool with everything. But yeah, I don't want you guys to repeat the same mistake again. That's why I shared it with you guys. So always make sure that you follow these tips. And yeah, I'll be coming back with much more. I know a lot of you guys want me to share like my preparation strategy and what books I used, what platforms I preferred. I'll share everything with you guys. I just need a little bit of time. You guys just have to have a little bit of patience, and I'll share all the deets with you guys. So yeah, just have some patience, and I'll see you in the next video very soon. Until then, take care.